जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम आरंभ करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट 2022 वृश्चिक लगन के जातकों के लिए 2022 का वार्षिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका वृश्चिक लगन है अथवा नहीं। तो आपको अपनी लगन कुंडली को चेक करना है और वहाँ पर देखना है लगन में 8 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें हम यहाँ पर वृश्चिक लगन की, जो कि एक स्थिर लगन है और इस जल तत्व लगन है। तत्व की बात करें तो जल तत्व लगन है। देखिए, स्थिर लगन होने के फलस्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं एक स्थिरता के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ जो है आगे बढ़ने का प्रयास जीवन के अंतर्गत करते हैं। साथ ही साथ एक अडिग रहते हैं, अपनी बातों को लेकर भी अडिग रहते हैं कह सकते हैं, और इनमें दोहरापन जो है, ड्युअलिटी जो है नहीं पाई जाती। साथ ही साथ जल तत्व लगन होने के फलस्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में भी भावुकता पाई जाती है। परंतु ये लगन वृश्चिक लगन है, तो यहाँ पर जो भावनाएं होती हैं, भावुकता होती है, वो सब एक आंतरिक स्तर पर होती है। व्यक्ति बाहरी तौर पर सामने वाले को ये दिखा नहीं सकता, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को वो व्यक्ति सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता जो है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत अष्टम भाव से प्रभावित होने के कारण ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखने वाले, उसमें इंटरेस्ट रखने वाले जो है। साथ ही साथ जो है ये व्यक्ति ज्योतिष वगैरह के पास जाने वाले, तंत्र मंत्र में विशेष रूप से रुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही साथ शत्रुओं की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी काम निकालकर काम निकालने का उनका दमन करने वाले इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाई जाती हैं। मंगल से प्रभावित होते हैं तो क्रोध, ऊर्जा और साथ ही साथ थोड़ा जिद्दीपन और धैर्य की कमी इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं 2022 के वार्षिक कथन, भविष्य कथन के बारे में। तो देखिए, जो यहाँ पर एक बात तो तय है कि ये वर्ष आपके लिए लकी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर गोचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ और पिछले वर्ष के मुकाबले जो है काफ़ी बड़े बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपने अपने जीवन के अंतर्गत अगर किसी भी तरीके से कोई भी शुभ कार्य आपने करा हो, अच्छे से अच्छा जो सत्कर्म होंगे, वो सब सत्कर्म जो है कहीं ना कहीं जिस कर्म का फल आपको अगर अभी तक नहीं मिल पा रहा था, वो सब सत्कर्मों का फल जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति इस बार आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर राहु के बारे में, देखते हैं सबसे पहले। देखिए, राहु का जो प्रभाव रहेगा वो 12 अप्रैल 2022 के बाद मेष राशि के अंतर्गत राहु गोचर करेंगे। इससे पहले राहु वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप केतु भी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। उस समय था, मतलब ये अप्रैल से पहले की बात करें, मतलब 12 अप्रैल से पहले की बात करें तो शुरुआती जो महीने रहेंगे उस समय के अंतर्गत थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण था और वैवाहिक जीवन में कष्ट थे। पार्टनरशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, बिजनेस को लेकर समस्याएं थी, या फिर वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हो रही थी बिजनेस व्यापार को लेकर, लेकिन वहां पर जो है समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कंफ्यूजन, क्योंकि केतु का लगन में प्रभाव आपको मेंटल रूप से सिकनेस दे रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान थे, आप निर्णय सही से नहीं ले पा रहे थे, आपको एक तरीके से वैराग्य, विरक्ति या अलगाव की स्थिति, स्वयं से ही एक असंतोष उत्पन्न हो रहा था। वही सारा प्रभाव 12 अप्रैल से दूर होता हुआ नजर आएगा। आपके दाम्पत्य, सबसे बड़ी बात रहेगी कि दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर राहु का प्रभाव आपके षष्ठम भाव में होगा, जो आपको निडर, साहसी बनाने वाला रहेगा। साथ ही साथ आपको तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होगी सेवा के भाव की, क्योंकि यहाँ पे षष्ठम भाव जो कि संघर्ष का है, सेवा का भी है। और नौकरी से संबंधित हम बात करें तो जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने की, मतलब कुछ व्यक्ति का होता है कि मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, जो है काम करने का, नौकरी करने का, तो उनकी तीव्र इच्छा जागृत होगी नौकरी करने की और नौकरी में सेवा करने की। हो सकता है सरकारी रूप से सेवा करे, सामाजिक तौर पर सेवा के भाव जागृत हों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रभाव आपके मन में जागृत होगा और ये प्रभाव इतना अधिक होगा कि आपको उससे लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा जो होती हैं, वहां पर भी, प्रतियोगी परीक्षा में भी विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। मतलब जो भी आप कार्य करेंगे उसमें भी लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति
व्यक्ति सेवा के से जुड़े काम और 6th हाउस से संबंधित, मतलब हो सकता है डॉक्टर हो, वकील हो, मतलब उनको भी विशेष रूप से जो है पुलिस वगैरह में हो तो वहां पर भी विशेष रूप से भी उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। बस समस्या ये रहेगी कि थोड़ा वात रोग जो है, गैस से संबंधित समस्या या फिर पेट में आव की या फिर गर्मी की जो समस्या होती है, पिंपल हो जाना, दाने हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। विदेश से विशेष रूप से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और देखिए अगर किसी प्रकार का झगड़ा वगैरह चलता है, होता है, तो वहां पर भी आप उन पर हावी ही रहोगे, ये स्थिति कह सकते हैं। मतलब रोग पे, रिपु पे, शत्रुओं पे, कर्ज पे, मतलब वहां सब चीजों पे जो है आप हावी होते हुए नजर आएंगे, ये कह सकते हैं। और कर्ज में भी ये रहेगा, जो व्यक्ति इच्छा रखते हैं उनको प्राप्त हो जाएगा, मतलब अचानक से जिसे कहते हैं लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसी के साथ केतु का प्रभाव भी, जो कि 12वें घर के अंतर्गत रहकर आपको ये अगर आप मंत्र साधना सिद्धि, क्योंकि गुरु भी पंचम भाव में आए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले रहेंगे। और इसी के साथ केतु का 12वें घर में जो गोचर रहेगा, वहां पर देखिए अगर आप जो है मंत्र साधना सिद्धि या ध्यान अगर आप करते हैं तो ध्यान में आपको बहुत ज्यादा, मेडिटेशन में बहुत जल्दी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मतलब कहीं ना कहीं आप जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हुए, ईश्वरीय शक्तियों से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और मेडिटेशन करने का मन भी करता हुआ दिखाई देगा। और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वहां पर विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। ये सब जो है यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 के बाद विशेष तौर पे ये जो परिणाम जो बताए हैं ये मिलते हुए दिखाई आपको देंगे। इसी के साथ देखिए गोचर में बात करते हैं गुरु की, जो कि यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी है। धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। देखिए इस साल के अंतर का, और ये देखिए गुरु जो है ये सप्तम भाव से एकादश भाव है, अर्थात सप्तम का विशेष रूप से लाभ आपको दिलाने वाले रहेंगे। आपकी मैरिड लाइफ से लाभ दिलाने वाले रहेंगे। दाम्पत्य से लाभ जो कि होगा आपको, साथ ही पार्टनरशिप से लाभ होता हुआ दिखाई देगा, व्यापार से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपकी शादी हो और वहां पर एक शादी भी बड़े घराने से हो, मतलब आपसे बड़े उससे हो काफी, मतलब वहां पर से आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे। या फिर मैरिड लाइफ के बाद जो आपका पार्टनर आए वो हो सकता है वर्किंग में हो, आपको वहां से लाभ हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं विवाह, वैवाहिक जीवन और यहाँ पर पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस, इन सब से आपको विशेष रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए गोचर का परिणाम वैसे तो ये बहुत अच्छा गोचर जाएगा। अब इसमें ये भी रहेगा कि जिन व्यक्तियों को गुरु की दशा अंतर्दशा अगर मिल जाए और कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अन्यथा 6, 8, 12 की दशा मिल रही है, उसी के साथ जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो ये जो इतना अच्छा गोचर का परिणाम भी एक सामान्य गोचर की तरह से ही रहकर रह जाएगा आपके लिए जो है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ये देखिए गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके संतान सुख में वृद्धि करने वाला रहेगा। अब ये जो साल रहेगा ये 13 अप्रैल 2022 के बाद विशेष तौर पे, और इसके अंतर्गत हमने एक समय निकाला है क्योंकि शनि भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, अर्थात शनि की जो दृष्टि पंचम भाव पे थी तो वो भी हट जाएगी। कितने समय के लिए? 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे, जिसके साथ ही गुरु मीन राशि में पंचम भाव में रहेंगे। आप पंचम भाव से संबंधित सभी सुखों को ले सकते हैं इस समय के अंदर, खास तौर पे अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 बेस्ट टाइम बताया है। वैसे पूरा साल ही ये 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है जब तक गुरु पंचम भाव में है। अदरवाइज 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 खास तौर पे समय रहेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विलंब कर देती है, थोड़ा रुकावटें उत्पन्न कर देती है, बाधा उत्पन्न कर देती है। पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम से संबंधित, तो यहाँ पर संतान से संबंधित जो परेशानी उत्पन्न कर रहे थे शनिदेव वो खत्म होती हुई नजर आएगी। और जो भी व्यक्ति संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। ज्ञान सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा तीव्र ज्ञान जो है आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और एक अच्छा खासी नॉलेज के साथ जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो व्यक्ति गुरु से समय टीचिंग के फील्ड में है, कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, देते हैं, सलाह देने का कार्य करते हैं, तो उन सब चीजों को एक विशेष रूप से, या फिर जहां पर कहीं मतलब कि कोई सामान, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, मतलब कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित है, ज्ञान से काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज से काम कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से, उनके लिए विशेष रूप से लाभ का समय दिखाई देता है। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन सब में भी है तो वहां पर भी विशेष रूप से लाभ व्यक्ति को मिलता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, प्रेम सुख में वृद्धि होगी, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अचानक रूप से धन लाभ के लिए भी एक विशेष स्थिति दिखती है कि अचानक धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए ये योग भी अचानक धन लाभ के लिए भी हमने 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का ही टाइम बताया है। और इसके साथ शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह, इसमें भी अचानक आकस्मिक रूप से धन लाभ इस समय के अंतर्गत होने की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई देती है।
इसी के साथ देखिए ज्ञान के लिए विशेष रूप से अच्छा है, तो स्टूडेंट वगैरह के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब ये देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, आपके भाग्य, वहाँ पे भी कर्क राशि है, उच्च दृष्टि रहेगी, आपके भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि होगी। अभी एक बात का और ध्यान रखिएगा, शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत जो है ये 12 जुलाई 2022 से पुनः आ जाएंगे वक्री अवस्था के अंतर्गत, वक्री हैं। तो यहाँ पर इससे पहले क्या हो रहा था, अगर हम 29 अप्रैल से पहले बात करें, शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे और सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर, जो कि पिछले साल की कहानी कह लीजिए या फिर 29 अप्रैल 2022 तक की कहानी कह लीजिए कि गोचर शनिदेव का मकर राशि में था, सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर थी। ये कहते हैं शनिदेव इस समय के अंतर्गत भाग्य में मतलब क्या कर देते हैं, रुकावटें कह सकते हैं। और वैसे भी कर्क राशि यहाँ पर आती है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर वे कहते हैं कि मेहनत, क्योंकि शनिदेव पराक्रम के भाव में, मेहनत करो, पराक्रम करो और भाग्य के भरोसे ना रहे, ये स्थिति कह सकते हैं। भाग्य का साथ कह सकते हैं कम मिलेगा, या फिर बहुत अधिक मेहनत हो रही थी, भाग्य का साथ कम मिल पा रहा था। ये गुरु का गोचर इस बार आपको उन सब चीजों से दूर निकालकर जो है आपको भाग्य का साथ दिलाकर आपके जीवन में एक ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति कह सकते हैं। कहता है शनिदेव का प्रभाव जो बहुत निरंतर आपको प्रयास करा रहे थे, मेहनत करा रहे थे, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रयास अपने पिछले वर्ष या 29 अप्रैल 2022 से पहले किए हुए हैं, उन सब का परिणाम गुरु के गोचर लगते ही आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। अगर दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, तो 100% आपको ये परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, आपको पिता का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा, साथ ही आपके गुरु के कोई गुरु प्राप्त हो सकते हैं आपको जो है, या गुरु का सपोर्ट मिल जाए, उनसे उसके साथ आप तरक्की करते हुए नजर आ सकते हैं। हायर एजुकेशन करना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था कहीं पे जो है, तो वहां पर भी आपको सहयोग मिलेगा और वहां पर भी लाभ की स्थिति नजर आएगी। जहां आप चाहते हैं वहां पर आपको वहां से आप हायर एजुकेशन भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। विदेशों से संबंध आ सकता है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी हो सकती है, ये यहाँ पर लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि आय की वृद्धि करने वाली होगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं। साथ ही साथ नेटवर्क सर्कल से जुड़कर आप, मतलब कि नेटवर्क के साथ अगर आप काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। मित्रों से लाभ मिलेगा और चाचा से लाभ मिल सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, मतलब एक अच्छी स्थिति दिखती है। और आपको जो है कुछ पुरस्कृत भी किया जा सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है आपको जो है। हो सकता है कि आपने, देखिए होता क्या है कि जब पहले समय खराब चल रहा था, उस समय में आपने निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत आपने करी होगी, उन्हीं का ही परिणाम आगे चलकर ग्रह गोचर जब शुभ हो जाता है तो व्यक्ति को जरूर मिलता है, ये बात सत्य है। तो यहां पर ऐसी स्थिति दिखती है। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य दृष्टि लगन पर पड़ने के फलस्वरूप जो आप अपने आप से असंतोष महसूस कर रहे थे, यहां पर देखें तो 12 अप्रैल 2022 से पहले की बात करें, तब तक आप महसूस कर रहे थे, तो वहीं गुरु का गोचर आने से जो 13 अप्रैल 2022 के बाद की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपकी नॉलेज में, आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत, आपकी क्रिएटिविटी में, इन सब चीजों के अंतर्गत वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो वो भी, उसमें भी डेवलपमेंट होने वाला है, वहां पर भी वृद्धि होने वाली है। समाज आपको जब देखता है तो एक ज्ञानी बंदे के तौर पे वहां पर देखता है, और वहां पर एक मतलब संस्कार देखता है, नॉलेज देखता है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगी और सामाजिक तौर पे आपकी पदोन्नति कह सकते हैं वो भी होगी। मतलब कुल मिलाकर ये आपकी बॉडी के लिए भी जो है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है, और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये आपके लगन के पर दृष्टि डालकर जो है, भाग्य दृष्टि डालकर आपको एक अच्छा भाग्य का साथ दिलाकर आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाला रहेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शनि की हम बात कर रहे थे, देखिए शनि और इससे पहले 12 अप्रैल 2022 से पहले भी गुरु की जो दृष्टि थी वो कुंभ राशि के अंदर चतुर्थ भाव मन के अंदर बैठे हुए थे, मतलब चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, और वहां से उनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर थी, सप्तम दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि जो है दशम भाव पर थी, और 9वीं दृष्टि जो है ये 12वें घर पे थी। लेकिन शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे थे, तो वो काफी हद तक आपको परेशान कर रहे थे, और यहाँ पर भी गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत जो कि शनि का घर है, तो इतने अच्छे परिणाम अगर नहीं दे पा रहे थे आपको जो है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। और यहाँ पर इससे पहले आपकी स्पिरिचुअली में अष्टम भाव से संबंधित ग्रोथ जिसे कहते हैं वो हो सकती है, अर्थात आपको जो है गुप्त ज्ञान की प्राप्ति वो उसके बाद भी काफी अच्छी दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ देखिए शनिदेव की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं,
तृतीय भाव के स्वामी हैं। और शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत 29 अप्रैल से पहले जो कि आपको जन्म स्थान से दूर ले जाने का कार्य, विदेश मतलब स्थान परिवर्तन का कार्य करा रहे थे। और अब इसके बाद 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। ये शश राजयोग नामक, ये शश राजयोग पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग शश योग है, उसका निर्माण करेगा, जिसके कारण और देखिए एक बात तय है कि यहाँ पर पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिक्स से जो संबंध रखते हैं, राजनेता जो हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो जनता की सेवा, क्योंकि ये सप्तम भाव का सुख मिलने वाला है, सप्तम भाव से लाभ मिलने वाला है। सप्तम भाव जनता का भाव है और यहाँ से लाभ की बात करें उसमें गुरु बैठेंगे तो बहुत अच्छा। और वहीं पे राहु जो कि डिजायर्स हैं, सेवा के मतलब नौकरी के भाव में, सेवा के कार्य में डिजायर्स देते हैं, इच्छा देते हैं, तो वो बात यहाँ पे देख सकते हैं। और शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत मतलब 29 अप्रैल 2022 से आपका 12 जुलाई 2022 ये जो समय रहेगा, 2-2.5 महीने का जो समय रहेगा, इस समय के अंदर विशेष रूप से आपकी जनता की सेवा की इच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करने की इच्छा हो सकती है। पॉलिटिक्स में विशेष रूप से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा जिम्मेदारी आपकी पब्लिक को लेकर बढ़ सकती है, पब्लिक सर्विस को लेकर बढ़ सकती है, माता को लेकर बढ़ सकती है, ये भी जिम्मेदारी, या घर को लेकर एक विशेष जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि एक संघर्ष की दृष्टि, मतलब जो मेहनत और प्रयास को बताती है, वो इन सब चीजों के लिए बताते हैं। 6th हाउस को लेकर मतलब हो सकता है कि किसी प्रकार की जो कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर एक मेहनत और जिम्मेदारी, संघर्ष जो है आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे। लाभ अवश्य मिलेगा, ये बात तय है। और ये 29 अप्रैल के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बढ़ सकती है। और आपकी जॉब के लिए संघर्ष दिखाई दे तो वह आपका मिल सकती है। प्रयास जारी रखें, वहां पर मिल जाएगा आपको जो है। साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि शत्रु दृष्टि रहेगी, ये 29 अप्रैल के बाद है। और यहाँ पर शत्रु दृष्टि कर्म क्षेत्र, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा जिम्मेदारी के साथ काम, काफी सारे काम ऐसे आ जाएंगे जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होंगे और थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि जो कि आपके लगन पर पड़ेगी, इसी के साथ गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। ये आध्यात्म के साथ, धर्म के साथ कर्म को बताती है। साथ ही साथ थोड़े डिले करा देते हैं, थोड़े संघर्ष करा देते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको लाभ, गुरु की दृष्टि आपको लाभ दिलाने वाली रहेगी। कोई भी यहाँ पर प्रभाव हो, वैसे भी 2-2.5 महीने का शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे, तो ये सारे जो प्रोफेशनल लाइफ में तो विशेष रूप से इस समय के अंतर्गत आपकी ग्रोथ होनी ही है। जब गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे, विशेष रूप से आय की वृद्धि होनी है। आपको जॉब चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल से जो है बहुत अच्छे योग आपके कुंडली में बनते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ देखिए विवाह की बात करें, 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का समय जो है ये विवाह के लिए अच्छा रहेगा। देखिए इस समय के अंतर्गत आप विवाह कर सकते हैं और ये वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है, ये यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, शनि की दृष्टि भी लगन पर रहेगी। शनि को काल बताया है और गुरु जो है एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। और इन दोनों के फलस्वरूप ही विवाह जैसे सत्कर्म जो हैं, जो धार्मिक कार्य हैं, वो हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। वैसे भी राहु का गोचर भी यहाँ से हट जाएगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। अगर आपके कुंडली के अंतर्गत विवाह के लिए एक अच्छी दशा अंतर्दशा अगर चल रही होगी, शुक्र की होगी, गुरु की होगी, सप्तमेश की होगी, सप्तम भाव में बैठे ग्रहों की चल रही होगी, नमान से संबंध भी रखती होगी, तो वहां पर एक अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। तो ये गोचर आपका विवाह भी करा सकता है। तो ये यहाँ पे समय अच्छी स्थिति दिखती है समय की जो है यहाँ पर। वैवाहिक और अचानक धन लाभ के लिए योग हमने आपको बता ही दिए हैं। शेयर मार्केट में भी आप इस समय के अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसी तरीके का अचानक धन लाभ की अगर आप इच्छा रखते हैं तो वहां पर भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। इस साल के अंतर्गत जो है थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सावधान रहे। अपना जो कि बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दे। इसी के साथ उपाय के तौर पर क्या उपाय आपको करने चाहिए, देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको तिल का दान देना चाहिए। दीपक आप जला सकते हैं, काले तिल का दान, दीपक जला सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। साधु संत या जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई औषधि वगैरह आप दे सकते हैं। और गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं, रोटी पर गुड़ रखकर खिला सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। और इस साल के अंतर्गत ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत लाभ देने वाला रहेगा आपके लिए। तो मेडिटेशन करने से फायदा रहेगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 2022 के बाद जैसे ही शनिदेव फिर से मकर राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, फिर से मकर राशि में गोचर करने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके जो संतान सुख में, ज्ञान में
प्रेम संबंधों में, मतलब वहां पर एक तीसरी दृष्टि डालने वाले हैं, संघर्ष की दृष्टि, मतलब वहां पर इससे पहले थोड़ा स्मूथ रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है थोड़ा आपकी मेहनत, आपके प्रयास आपके बढ़ जाएंगे उन सब चीज़ों को लेकर। तो अगर आपको लाभ लेना है तो इस समय के अंतर्गत ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे यहाँ पर जाकर फिर वे वक्री होंगे, तो वहाँ पर इतना अधिक पहले के मुकाबले जो है, मतलब जो 29 अप्रैल 2022 से पहले जो परेशानी चल रही थी उसके मुकाबले आगे चलकर ऐसी परेशानी नहीं देने वाले रहेंगे। चाहे भाग्य को लेकर हो, चाहे लाभ को लेकर हो, तो वो इस तरीके की परेशानी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, विदेश से संबंध बनाए, जन्म स्थान से दूर संबंध बनाए तो विशेष रूप से लाभ आपको मिल सकता है इस समय के अंतर्गत। ये अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।